राधे राधे दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारी स्किन काली पड़ जाती है, थोड़ा हल्की। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे उपाय, टिप्स लेके आई हूँ जिसमें आप सर्दियों में भी अपनी स्किन को चमकती दमकती कर सकते हैं। तो सेहतमंद त्वचा खूबसूरती का सबसे अनमोल तोहफा है, लेकिन इस सर्दी में का क्या करें जो त्वचा की खूबसूरती को छीन लेती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी त्वचा के प्रति लापरवाह हो जाएं। जानें ठंड में दमकती त्वचा के लिए क्या उपाय ज़रूरी हैं, यानी कौन कौन से वो टिप्स हैं जिनको करने से आपकी स्किन काली नहीं पड़ेगी सर्दियों में भी। क्योंकि त्वचा यानी स्किन अगर सेहतमंद त्वचा को सुंदर और हेल्दी बनाने के लिए चेहरे की क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग और स्क्रबिंग जरूरी है। दिन भर की धूल और प्रदूषण के असर को खत्म करने के लिए त्वचा की सही तरह से सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि भाई धूल देखते हैं हम कितनी ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन बहुत है। तो इसके लिए दिन में 2 बार किसी अच्छे मेडिकेटेड फेस वॉश से चेहरा साफ़ करें। मृत त्वचा को हटाने के लिए माइल्ड स्क्रब का इस्तेमाल करें, लेकिन हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा ना करें स्क्रब आप अपनी स्किन पर। इन दिनों शुष्क हवा सबसे पहले त्वचा को की जो नमी होती है उसको नष्ट करती है। इससे त्वचा में खिंचाव और रूखापन पैदा हो जाता है। इसका असर आपके चेहरे पर ही नहीं, शरीर के अन्य हिस्सों पर भी बराबर से पड़ता है। तो ऐसे में अपने चेहरे पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर ही किसी अच्छे बॉडी लोशन या मॉइस्चराइज़र का यूज़ आपको ज़रूर करना है। और ये त्वचा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो सिर्फ फेस का नहीं, पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले तो मुहासों के लिए है ना, अगर आपके चेहरे पर मुहासे हैं तो अपने चेहरे पर बार बार हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको। स्किन को ज़्यादा रगड़ना नहीं है, ख़ास तौर से दानों और मुहासे, जो दाने होते हैं ना मुहासे वाले, तो उनको तो बिल्कुल भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, उनको छूना भी नहीं है आपको। यदि आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा कोमल रहे तो ज़्यादा गर्म पानी के बजाय गुनगुने वार्म वाटर जो होता है उसका प्रयोग करें। ज़्यादा गर्म पानी से आपकी त्वचा रूखी हो सकती है, यानी बहुत ड्राई हो जाएगी, काली पड़ती है। तो और अब बारी आती है हमारी होठों की। बदलते मौसम में होठ फटने की शिकायत आम हो जाती है। ऐसे में आपको होठों की देखभाल पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। होठों पर पेट्रोलियम जेली और ग्लिसरीन यूज़ करें। लिप बाम लगाना भी बहुत अच्छा रहता है, तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा सोने से पहले होठों पर मलाई या ऑलिव ऑयल आप ज़रूर लगाएं। होठों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि होठ कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, तो इनका ध्यान भी आप ज़रूर रखा करें। सर्दियों में क्या, इनका ध्यान तो हमें गर्मियों में भी रखना ही चाहिए। और अब आती है बारी पैरों की। सर्दियों में एड़ियाँ ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अगर प्रॉपर साफ़ सफाई न की जाए तो पैरों की खूबसूरती छिन जाती है। पैरों की सफाई डिटॉल मिले गुनगुने पानी से करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मॉइस्चराइज़र के प्रयोग के बाद भी यदि आपके हाथ पैर की त्वचा खुश्क रहती है तो आप मैनिक्योर और पेडिक्योर का सहारा ले सकती हैं, क्योंकि भाई हाथ और पैरों का खूबसूरत दिखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारा फेस का है। इससे पैरों की सही प्रकार से सफाई हो जाती है। हमेशा कॉटन के मोजों का आपको यूज़ करना है और गीले पैरों को सही प्रकार से साफ़ करने के बाद, उसमें सूखने के बाद ही जूते पहनने हैं। नंगे पाँव बिल्कुल भी नहीं चलना है इस टाइम पर। सर्दियों में आपको सप्ताह में 1 दिन जूतों को कुछ देर धूप में रखें, जिससे उसमें मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। तो ये काम तो आपको ज़रूर करना चाहिए अपने जूतों के लिए। अगर आप डायबिटीज़ या अस्थमा से ग्रस्त हैं तो पैरों की देखभाल में बिल्कुल भी कोताही आपको नहीं बरतनी है। अगला है राइट डाइट। जी हाँ, डाइट का भी बहुत असर पड़ता है। इस मौसम में फ्राइड और मीठी चीज़ें खाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो रोस्टेड चीज़ें ज़्यादा खाएँ। फिश, डॉट सूप और ड्राई फ्रूट्स लें, डाइट में ज़रूर शामिल करें। मौसमी सब्जियां, टमाटर, पालक, लहसुन, फलों में संतरा, पपीता सेहत के साथ साथ त्वचा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और टमाटर में कैरोटीन तत्व होता है जो ब्लड को क्लीन करता है। वही पालक कैल्शियम देने के साथ हीमोग्लोबिन की मात्रा को
बढ़ाती है। और दूध वाली चाय के बजाय आप ग्रीन टी लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेमन जूस लें और हनी का यूज़ करें। चीनी का जितना हो सके कम यूज़ करें। आप या तो हनी ले या तो थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं। घर का बना मॉइस्चराइज़र ग्लिसरीन और गुलाब जल मिलाकर चेहरे, नाक और होठों की मसाज करने से फ़ायदा होता है। इससे ड्राई स्किन नम हो जाती है और यही नहीं, नाक के आसपास की जो स्किन त्वचा होती है ना, नरम होकर शाइन करने लगती है। स्किन की हाइजीन मेंटेन करने के लिए हॉट शावर लें। नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर करें। बिल्कुल याद से दिन के समय जिंक ऑक्साइड मॉइस्चराइज़र लगाएं जिसमें SPF 30 प्रोटेक्शन हो। रात के लिए विटामिन A और दिन के लिए विटामिन C और E युक्त क्रीम फ़ायदेमंद होती है। और वाटर बेस्ड क्रीम और मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपनी इन सर्दियों में स्किन की देखभाल करना चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है, ख़ास करके सर्दियों में ना स्किन इतनी काली हो जाती है, मॉइस्चराइज़र का यूज़ करने की वजह से भी हो जाती है हमारी स्किन काली। तो अगर आप कुछ अपनी डाइट में बदलाव करेंगे, आप कुछ ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है अपनी स्किन का इस टाइम पर सर्दियों में। तो अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो जो स्किन हमारी काली पड़ जाती है ना, वो नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो स्किन में एक शाइन रहेगी, चमक रहेगी, चमकती रहेगी। और अब जब स्किन हमारी अच्छी रहती है तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर रहता है। तो भाई सर्दी हो चाहे गर्मी हो, स्किन का देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है भाई, आपको भाई कुछ भी नहीं करना है, बस एक शेयर कर देना है और एक लाइक कर देना है। और अगर चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है विद बेल आइकन। और मज़े की बात यह है कि ये सब चीज़ें फ्री में होती हैं, इसलिए कर लीजिए तुरंत से, है ना। फ्री की चीज़ें कर लेनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।